आज का ये वीडियो एक बहुत ही अनोखी मशीन का वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इस मशीन के करीब 10 से ज्यादा मॉडल हम हरियाणा में सेल कर चुके हैं, लेकिन कोई भी आदमी इस मशीन को दिखाने के लिए तैयार नहीं होता। और अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री का वीडियो शूट करने दीजिए, तो वो एग्री नहीं करते इस चीज के लिए। सभी पार्टियों को लगता है कि हमारी मशीन को देखने के बाद में कहीं आप उनका एक बिजनेस आइडिया चुरा ना लें, और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जो इंटरलॉकिंग टाइल जो इससे बनता है, इंटरलॉकिंग ब्रिक सॉरी, वो एक मोनोपोली आइटम है, क्योंकि 16-17 रुपए में तैयार हो जाती है ब्रिक और 45 रुपए की बिक रही है। गुड़गांव के अंदर 55 रुपए तक की सेल हो रही है। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते नहीं हो इंटरलॉकिंग ब्रिक क्या होता है, तो पहले मैं आपको इंटरलॉकिंग ब्रिक दिखाता हूँ कि इंटरलॉकिंग ब्रिक आखिर होता क्या है। ये है इंटरलॉकिंग ब्रिक, इंटरलॉकिंग टाइल नहीं, इंटरलॉकिंग ब्रिक। इंटरलॉकिंग टाइल होता है जो रोड पे लगाया जाता है, ये है इंटरलॉकिंग ब्रिक, ये दीवार की चिनाई में काम में आता है। तो पहले इस प्रोडक्ट को समझने से पहले आप इसके ये विशेष आकार को समझ लीजिए। ये इसमें आपको उभरा हुआ भाग जो दिख रहा है, ये इंटरलॉक है। ये ईंटें आपस में फंसती चली जाती हैं। इसके बैक में आप ये देखिए गड्ढा है। जब हम इसकी चिनाई करते हैं तो ये दीवार जो है अपने आप बनती चली जाती है और आपस में ब्रिक फंसती चली जाती है, और बहुत ही कम समय में एक मजबूत दीवार का निर्माण हो जाता है, जिससे इसमें जो लगाने वाला मोटार है, सीमेंट है, डस्ट है, उसकी बचत होती है। और अगर पूरी बिल्डिंग का आप रेशियो निकालें तो 30% कम में बिल्डिंग तैयार हो जाती है। हमारे व्यूअर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड की है, तो कई लोगों के कमेंट आए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दूं। तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब दीवार मजबूत नहीं बनेगी, कुछ लोग कहते हैं दीवार में फिनिशिंग नहीं आएगी, कुछ लोग कहते हैं साहब हमारा मिस्त्री जो पुरानी ईंटों को लगाता आ रहा है तो फिर वो लगा नहीं पाएगा ईंटों को। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए मैंने अपनी फैक्ट्री में ही अपने इंजीनियर का केबिन जो तैयार किया है, वो इन्हीं ब्रिक्स से किया है, आप लोगों को दिखाने के लिए। और अगर आपके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपनी कंपनी में। आप आगरा में बेस्टों विजिट करिए, तो मैं आपको यहाँ पे मशीन भी दिखाऊंगा, ब्रिक भी दिखाऊंगा और ब्रिक से बनी हुई दीवार भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस दीवार पे जो मैंने इस ब्रिक से तैयार करी है। देखिए मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार पूरी इंटरलॉकिंग ब्रिक से ही बनी हुई है। इसको बनाने में हमने किसी भी तरह का मसाला, मोटार वगैरह यूज नहीं किया है। और दीवार की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, पूरी दीवार की फिनिशिंग देखिए और मजबूती देखिए। जो रेड ब्रिक है या फ्लाई एश ब्रिक है, उससे ज्यादा मजबूती है। इधर साइड की दीवार मैंने फ्लाई एश ब्रिक से भी तैयार की हुई है, और एक तरफ आप उसकी फिनिशिंग देखिए, ये वाली दीवार दिखाइए, और एक साइड आप ये इंटरलॉक की फिनिशिंग देखिए। इसमें तैयार करने के बाद में आपको प्लास्टर करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पुट्टी का बेस बना करके और पेंट करा सकते हैं। ये स्मार्ट लॉक ब्रिक आज का बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट हो गया है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा निकल रही है और सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत कम है। तो आज मैं आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसी मशीन होती है और किस तरह से ये ब्लॉक बनता है। ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगा करके और बहुत ही कम लागत में व्यापार स्टार्ट हो जाता है। ये मशीन में क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे वर्क करती है, और लास्ट में आप वीडियो बने रहिए, लास्ट में पूरी मशीन को चला करके और इंटरलॉकिंग ब्रिक बना करके दिखाएंगे। मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको अपने इंजीनियर नरेश जी से, जो इस मशीन को जिन्होंने बनाया है। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं जो मशीन दिख रही है, यही इंटरलॉकिंग ब्रिक की मशीन है। जैसा कि आप मेरे पीछे ये मशीन रेडी हो रही है, आप इसे देख सकते हैं। ये एक इंटरलॉकिंग बजट मशीन कह सकते हैं आप इसे। एक बजट में आने वाली इंटरलॉकिंग मशीन है। इसमें एक साथ आपके 2 इंटरलॉक बनेंगे और कम कॉस्ट की अच्छी मशीन है ये। इसमें ज्यादा पावर की भी जरूरत नहीं है, कम पावर पर चलने वाली है। ना इसमें कोई कन्वेयर बेल्ट है और ना इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी हुई है। आप एक कम से कम खर्चे में चलने वाली और बेहतरीन क्वालिटी से चलने वाली मशीन है ये। इसमें जैसे कि इंटरलॉक की बात आती है तो इसमें कई सारे साइज होते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो साइज होते हैं 2 साइज होते हैं, जैसे 6, 5, 12, 10। 10 में भी लंबाई में लेते हैं कुछ लोग 12 में लेते हैं।
फिर इससे बड़ी ईंट बजाते हैं आप, तो वो आती है आपकी 5-9-12। तो 5-9-12 कुछ उसमें साइज अपने हिसाब से लोग कस्टमाइज भी कराते हैं। तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सारे साइज इस मशीन के अंदर आप कस्टमाइज करके लगा सकते हैं। आप ये डाई निकाल करके आप ब्रिक बनाना चाहें तो ब्रिक की भी डाई सेट हो जाती है। इंटरलॉक की तो डाई लगती है, ब्रिक भी आप इसमें बना सकते हैं। क्वालिटी को हम इस मशीन को देखते चलते हैं। तो मेंटेनेंस लो रखने के लिए हमने इसमें हैंड लीवर लगाए हैं। सारे के सारे हार्ड वाली पिनें लगी हुई हैं इसके अंदर, जिससे जल्दी कटे नहीं। सारे इसके A to Z जितने भी सिलेंडर है वो सारे हमने खुद ही बनाए हैं। हाई प्रेशर मशीन है ये, आपका 1800 से 2000 PSI तक इसका प्रेशर जाएगा। लो बजट अच्छा हाई प्रोडक्शन की मशीन है। इसमें सारी देखो हमने 16 mm के एलन बोल्ट दे रखे हैं डाइयों को लगाने के लिए और खोलने के लिए। इन बोल्टों की सहायता से आप आराम से इन डाइयों को निकाल सकते हैं और आराम से इसको लगा सकते हैं। ये वीडियो जैसे कि आप ये मशीन देख रहे हैं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी ये 2-4 मॉडल अपने निकले हुए हैं मार्केट में, लेकिन कुछ लोग क्या है इस मशीन को दिखाने में बहुत ही ज्यादा परहेज करते हैं। कोई भी पार्टी जाती है देखने के लिए तो इस मशीन को ढक देते हैं और दिखाते नहीं है। जितनी भी हमारी मशीनें लगी हैं कोई नहीं दिखाते। इसलिए ये वीडियो मैं आज यहाँ पर आपको चला करके शूट करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ सके कि मशीन चलती कैसी है, होती कैसी मशीन है। लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि इंटरलॉक ब्रिक की मशीन कैसी है। ये हमारा एक मॉडल है बजट वाला। इसमें हमारे 5 मॉडल हैं इंटरलॉकिंग ब्रिक में। 5 मॉडल में से आपको जो भी पसंद आए वो देख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने 2 ब्रिक वाला मॉडल है इंटरलॉकिंग की, आपकी 2 ब्लॉक या ब्रिक निकलेंगी इसमें। और भी कई सारे मॉडल हैं, ये आपको मशीन में चला करके रनिंग करके दिखाऊंगा। इसके अंदर लो मेंटेनेंस रखने के लिए हमने नॉर्मल स्लाइड दी है। कोई क्रोम रोड का इस्तेमाल नहीं किया है, बुश का इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मल है। अगर आगे चल के फ्यूचर में और कोई बियर टीयर आता है तो सिंपल सी आपको ये स्क्वायर वाली रॉड चेंज कर देनी है और आपकी मशीन दोबारा से चालू हो जाएगी। इसके नीचे खुलने के लिए सारे माउंटिंग हमने इसकी अलग चेंज की हुई है। जैसे हम बजट मशीन में अपना सिलेंडर की माउंटिंग है, सेम वही माउंटिंग इसके अंदर दी है। आप यहाँ से आराम से ये बोल्टों को खोल करके, अगर सिलेंडर में फ्यूचर में कोई मेंटेनेंस आता है तो ये बोल्ट खोलेंगे आप, ये सिलेंडर निकल जाएगा। आराम से उसमें सील डाल करके तो दोबारा से आप लगा सकते हैं। इन जो भी रेगुलर चलने वाली सील है वही सील इस मशीन के अंदर लगाई गई है, जिससे आप कहीं से भी इन सीलों को परचेज कर सकें और कम मेंटेनेंस कम खर्चे की लगा सकें। कोई भी हमने इसमें ऑड साइज नहीं रखा है। ऑड साइज में ये रहता है कि आपको अगर कोई भी पार्ट आपको चेंज करना है या फिर रॉड चेंज करनी है, सील चेंज करनी है, तो आपको आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती है। हमने जो नॉर्मल रेगुलर मिलने वाले साइज है उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है इस मशीन के अंदर, जिससे आप आराम से कहीं से भी परचेज करके आप अपनी मशीन को चला सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए इसमें कोई ऐसा खास पार्ट नहीं है, लो मेंटेनेंस मशीन है। आराम से इसको आप मशीन को चलाएंगे और लॉन्ग लाइफ की मशीन चलेगी आपकी।